Hello everyone, I am Dr. Manju, your pediatrician from Rajasthan Medical Center टोहाना। लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की कि स्पीच प्रॉब्लम पे हम एक वीडियो बनाएं, तो स्पीच प्रॉब्लम पे हम एक वीडियो और 2 शॉर्ट्स बना रहे हैं। अगर आपका बच्चा हकलाता है, स्टैमर करता है बोलते हुए, तो अगर लेकिन उसका इंटेलिजेंस ठीक है, उसकी लैंग्वेज ठीक है, उसको रीडिंग में और राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी के डेवलपमेंट जो उसका है बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से छोटे 1% बच्चों में स्टटरिंग कॉमनली मिल जाती है और उसके बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। एज अ पेरेंट आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली ये कि किस केस में डॉक्टर को या फिर स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और दूसरा, अगर बच्चा स्टटर करता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो। तो अगर बच्चा स्टटर कर रहा है और उसकी वजह से उसको स्कूल में दिक्कत आ रही है, या वो मूड अपसेट रहता है, इरिटेटेड रहता है, या विदड्रॉन रहता है, अकेला अकेला रहता है, या उसकी वजह से उसकी लैंग्वेज सीखने में, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा 6 साल से 5 साल से बड़ा है और अभी भी हकलाता है, बच्चे ने अभी ही रिसेंटली हकलाना शुरू किया और उसकी ये प्रॉब्लम 4 हफ्ते से लंबी चल गई है, तो ये कुछ, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्टटरिंग के, घर में और भी लोग हकलाते हैं, तो उसके पीछे कोई जेनेटिक बेसिस हो सकता है। इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि बच्चा हकलाता है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कि हम मेडिसिन से इलाज कर सकें, लेकिन अगर हम प्रॉपर उसकी बिहेवियरल और स्पीच थेरेपी करते हैं और प्रॉपर डीलिंग रहती है बच्चे के साथ में, तो काफ़ी हद तक ये ठीक हो सकती है। अब अगर बच्चा हकला रहा है तो एज ए पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना है। जब बच्चा बात कर रहा है तो उसको बीच में टोकना नहीं है, या वो बोल रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसकी जगह आपने उसके सेंटेंस को ख़त्म नहीं करना। मान लो बच्चा कहता है कि मुझे पानी पीना है, तो उसने बोला कि मुझे पानी, तो आप समझ गए कि उसे पानी पीना है, आपने उसे बोलने ही नहीं दिया, अच्छा पानी पीना है, तो आपने उसके सेंटेंस को अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया। ये नहीं करना है। जितना टाइम वो बोलने में लेता है उतना टाइम उसको बोलने के लिए देना है, और जब आप उसके साथ में बात करते हो तो आपको भी बोलने की अपनी स्पीड को स्लो रखना है। लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले बच्चा बोली गई बात को समझता है, फिर वो उसका अपने दिमाग के अंदर जवाब तैयार करता है, फिर वो उसको बोलता है। जब बच्चा एक्साइटेड हो या उसको बहुत कुछ बताना हो तो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में बच्चा हकलाने लग जाता है, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस होके वर्ड्स में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। तो आप भी बोलने की स्पीड उसके साथ में स्लो रखें। अपने चेहरे पे कभी भी फ्रस्ट्रेशन शो मत होने दें कि मेरा बच्चा हकलाता है। ना ही उसके हकलाने की इस समस्या को एक सेंटर बनाएं, मतलब एक हर किसी के साथ बात करने का एक टॉपिक ना बनाएं इसे। कई बार जब हमारा बच्चा किसी भी समस्या से जूझ रहा होता है तो हम हर किसी के साथ उसे डिस्कस करते हैं, घर में जो आता है उसके साथ भी डिस्कस करते हैं। जब हम बच्चे के सामने उसके हकलाने की प्रॉब्लम को हर एक से डिस्कस करते हैं तो बच्चे को भी ये लगने लग जाता है कि ये समस्या न जाने कितनी बड़ी, और वो उसकी वजह से हीन भावना का शिकार हो जाता है। तो आप इसे बिल्कुल कैजुअली लें, बिल्कुल शो नहीं करें कि ये कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप बच्चे के साथ अकेले बैठ करके कोई पोएम रीड करते हैं, साथ में कोई स्टोरी रीड करते हैं, या कोई गाना गाते हैं दोनों मिल करके, तो उसमें भी उसकी स्टटरिंग की प्रॉब्लम को ठीक होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। घर पे जो एनवायरनमेंट है वो रिलैक्स्ड होना चाहिए, और बच्चे को ये बताना है कि जब भी बोलो आराम से सोच करके धीरे धीरे बोलो, उससे बच्चा हकलाएगा नहीं या उसकी हकलाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ऐसे बच्चे हमेशा एक ही जैसा नहीं हकलाते हैं। कभी गुड डेज़ होते हैं जब बच्चा बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बच्चा बोल भी आराम से पा रहा है, और कभी बैड डेज़ होता है जब उसकी ये समस्या बढ़ जाती है। आप उसको एनकरेज करो और उसको प्रेज़ करो, लेकिन उसको किसी भी तरह से डांटो नहीं, क्योंकि ये वो आपको इरिटेट करने के लिए नहीं कर रहा, या वो जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उसकी एक समस्या है एक्चुअल की। और अगर स्टैमरिंग उसकी किसी भी तरह के कम्युनिकेशन में, सीखने में, उसके मूड में, उसके कॉन्फिडेंस में
प्रॉब्लम बन रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। थैंक यू।